गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस का चैप्टर चल रहा है। आज है 71st डे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है सिर्फ एक ही कंजक्शन द्वारा होता है। हिंदी में वो कंजक्शन है पूर्व और इंग्लिश में है बिफोर। तो यहाँ जगह के अभाव में मैं इंग्लिश वाला नहीं बनाया हूँ। अभी आप यहाँ पर हिंदी वाला समझ लें, ठीक है। तो हिंदी में 3 तरह के सेंटेंस आएंगे, ठीक। जनरली क्या होता है कि आप एक सेंटेंस पर फोकस करते हो। देखो, मैं पहले बता दिया हूँ कि पढ़ाते सभी हैं वही चीज़, मैं भी वही पढ़ाता हूँ, लेकिन हर टॉपिक हर हेडिंग में कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं होती हैं जिसको टीचर या तो जानता नहीं है या तो इग्नोर कर देता है, ठीक है ना, कि आपके समझ से परे है। लेकिन मैं सब कुछ A to Z बताता हूँ। तो आप सामान्यतः इस स्ट्रक्चर को पढ़ते देख लो। कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस ने के पूर्व, कर्ता प्लस अन्य शब्द धातु प्लस चुका चुकी चुके लिया ली लिए होगा हो होगी होगे के साथ पढ़ते हो। अब इसी में लोग जो है होगा भी लिख देते हैं, होगा भी लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। यहाँ पर कर्ता के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। तो जब फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हो ही नहीं सकता है तो होऊंगा या होऊंगा तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। ये पास्ट टाइम की संभावना को व्यक्त करता है। वह प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अधिक संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत कम संभावना। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी शब्द का प्रयोग करना है। तो इस स्ट्रक्चर का संबंध किससे होता है? पास्ट टाइम से। अब इन दोनों स्ट्रक्चर का संबंध देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर का संबंध होता है फ्यूचर टाइम से। तो फ्यूचर टाइम में जो भी बात करेंगे उसका संबंध होता है सर्टेनिटी से, निश्चितता। हाँ, कुछ वाक्यों में प्रोबेबिलिटी को भी व्यक्त करता है, लेकिन संबंध आपका फ्यूचर टाइम से होगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है चुकेगा चुकेगा चुकेगी चुकेंगे चुकूंगा और चुकोगे। अब देखिए यहाँ पर चुकेगा चुकेगी चुकेंगे, ठीक है ना। तो चुकेगा चुकेगी ये तो भैया ही और सी के लिए हो गया, और चुकेंगे ये दे के लिए हो गया, और चुकूंगा ये आई के लिए हो गया, और चुकोगे यू के लिए हो गया। ये ध्यान देना। इसी तरह यहाँ पर देखिए चुका चुकी चुके लिया नहीं है, अरे इसको समझिए। होगा होगा ही के लिए, होगी शी के लिए, होंगे दे के लिए। अब इसमें होगे भी आ सकता है यू के लिए, उसको मैंने नोट नहीं किया है, वो अपना आप समझ सकते हैं। अब इसी का ये दूसरा रूप है, यानी चुका चुकी चुके के साथ रहा, रहेगा रहेगी रहेंगे, रहूंगा रहोगे आएगा। इसका संबंध किससे होता है? सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। अब इसमें क्या है कि हिंदी वाक्य को ही समझना है, एक ही कंजक्शन का केवल प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। देखिए वह कंजक्शन यहाँ पर पूर्व है, पूर्व, तीनों स्ट्रक्चर में पूर्व शब्द आया है। तो अगर हिंदी वाक्य में पूर्व शब्द आता है, शब्द पूर्व का प्रयोग होता है किसमें? फ्यूचर टेंस में, ठीक। अब 2 क्लासेस जोड़े जाते हैं पूर्व द्वारा, तो वह हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लास होगा, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य क्या होगा जी? सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्लास कौन है। देखिए ये पूर्व के बाद वाला जितना भी है, ये देख रहे हैं नहीं, हमने इसमें लिख दिया, ये वाला क्लास प्रिंसिपल क्लास होगा। इधर से हमने देखिए एरो बना दिया और इधर से बना दिया, तो ये होगा प्रिंसिपल क्लास, यानी ये होगा प्रिंसिपल क्लास। यह कार्य पहले होगा और इधर का सबऑर्डिनेट क्लास होगा, यह कार्य बाद में संपन्न होगा। तो जो पूर्व शब्द होगा सबऑर्डिनेट क्लास को स्टार्ट करेगा, कहाँ? इंग्लिश में, जबकि हिंदी में उल्टा होता है। हिंदी में देखिए, हिंदी में पूर्व शब्द बाद में आ रहा है, देखिए इस क्लास के बाद आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना।
और यहाँ से प्रिंसिपल क्लास स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ से प्रिंसिपल क्लास स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो हिंदी में पूर्व शब्द यहाँ आ रहा है, देखिए देखिए। इंग्लिश में पूर्व शब्द यानी बिफोर का प्रयोग सबऑर्डिनेट का है, सबऑर्डिनेट क्लास के स्टार्टिंग में लगेगा। कहाँ लगेगा? सबऑर्डिनेट क्लास के स्टार्टिंग में लगेगा। अब जब अनुवाद किया जाएगा तो प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद पहले होगा और सबऑर्डिनेट क्लास का अनुवाद बाद में होगा। तो हम यहाँ मिटा करके तुरंत आपको हम बना देते हैं स्ट्रक्चर, ठीक ना। चलिए यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं। चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, ठीक ना भैया। तो इन इंग्लिश में क्या करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास लिख देना है यानी पीसी लिख देना, और यहाँ आप बिफोर लिख दो। क्या लिख दो? बिफोर। अब यही बिफोर एससी को सबऑर्डिनेट क्लास को स्टार्ट करेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लास को हम अलग समझने के लिए अलग लिखते हैं, समझने के लिए अलग लिखते हैं, जबकि बिफोर जो है इसका हिस्सा होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है भैया? रियल एससी होता है। ये आपका रियल एससी है, रियल एससी है यानी वास्तविक सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक। और यह प्रिंसिपल क्लास है। अब इसका जो अनुवाद होगा, इसका अनुवाद होगा इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसमें होगा? इसका होगा इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। अब देखिए इसका अनुवाद कहाँ कर रहे हैं आप? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं। और इस एससी का अनुवाद आप कहाँ कर रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं। ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हो। बस इतने आपको समझना है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? डन हो गया। ये स्ट्रक्चर आपका डन हो गया। तो करना कुछ नहीं, आपको हिंदी वाक्य को समझना है कि प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम है कि सर्टेनिटी इन द पास्ट टाइम है। पहली बात कि टाइम का आपको ध्यान देना है, कौन वाक्य किस में पास्ट टाइम में बनेगा, कौन वाक्य फ्यूचर टाइम में। मनमानी नहीं करना है, मनमानी करेंगे तो सेंटेंस का भाव ही बदल जाता है, ठीक ना। कुछ लोगों को यही नहीं पता है, बहुत से टीचर्स को नहीं पता है। बाकी तो यूट्यूब पर सब वीडियो मेकर लगे हुए हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हो वीडियो मेकर से तो कोई बात नहीं, पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ो पढ़ते रहो, मैं बस यही कहूँगा, ठीक ना। बस और देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब करना क्या है आपको? इस पैटर्न पर तीनों हिंदी में से कोई भी लीजिए, हम क्या है मिटाएंगे तभी संभव है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देते हैं। क्या जी? अब यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा भैया? चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व, उसके
विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी बज चुकी होगी। अब यह घंटी बज चुकी होगी क्या भैया, यह मेरा अनुमान है, यह स्पीकर का अनुमान है, यानी गेस कर रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम क्या है, उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी बज चुकी होगी। ध्यान दीजिएगा, अब बजी होगी कि नहीं बजी होगी कुछ पता नहीं। तो ये हिंदी का स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट मिला, और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, ये क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम की बात कर रहा है, ठीक, यानी बीते हुए समय की एक अनुमान, यानी वो खैसे जो है देर से निकला है, अभी पहुंचा नहीं होगा, घंटी बज चुकी होगी, बात को समझ रहे होंगे आप। तो अब देखिए घंटी बज चुकी होगी, जो कार्य पहले होगा वो प्रिंसिपल क्लास, घंटी बज चुकी होगी प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, क्या हुआ प्रिंसिपल क्लास, और यहाँ पर ये हो गया SC, यह हो गया SC। अब सीधा देख लीजिए, PC यहाँ आएगा, SC यहाँ जाएगा, और PC का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, SC का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व। अब इसको हम घंटी बज चुकी होगी, घंटी बज चुकी होगा ट्रांसलेशन पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा द बेल, ठीक ना, द बेल विल है, ठीक है, रिंग रैंग रन, द बेल विल हैव रन, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका अनुवाद, है, इसका अनुवाद किससे स्टार्ट होगा, बिफोर से, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व है, तो इसका मतलब कि ही का प्रयोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही भी हो सकता है या शी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करना है, तो यहाँ पर आप रीचेस कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रीचेस, ठीक ना, रीच ऐसा क्रिया है जो प्रीपोजिशन नहीं लेती, तो टू का प्रयोग आप नहीं करेंगे, जबकि विद्यालय के पहले टू लगता है, और विद्यालय के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो रीचेस स्कूल क्या कर देंगे, रीचेस स्कूल कर दिए, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सिंपल सी बात है। तो अब आपको करना क्या है, आगे क्या चीज समझना है, ये देखिए, ये आपका SC हो गया, यानी इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के स्थान पर बिफोर का प्रयोग हो रहा है। ये जो है बिफोर क्या है आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। हाँ चले, तो अब यहाँ पर ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है किसको स्टार्ट करता है, सबऑर्डिनेट क्लास को। पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आपका क्या है, PC, क्या है, PC है, ये देखिए, और ये आपका SC। अब यहाँ पर हम एक चीज जरूर बता देता हूँ, क्या देखिए, इसमें हम वीडियो निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग अलग नहीं बताएंगे, क्यों, कंजंक्शन एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल क्लास का ही निगेटिव बनेगा, उसी का इंट्रोगेटिव बनेगा, उसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे भाई, ये आपका फॉर्मेटिव हो गया, इसमें क्या करना है कि उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी नहीं बज चुकी होगी, यहाँ पर आप नई शब्द लगा, ये देखिए नई शब्द लगा दिया, ठीक है,
नहीं शब्द किसमें लग रहा है? प्रिंसिपल क्लास में। तो अब क्या करेंगे? द बेल विल, यहां पर आप नॉट लगा दीजिए। हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ओके, अब चलिए इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा, इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा और इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हम सुविधा के लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो होता क्या है, यहाँ पर क्या शब्द जुड़ जाता है? क्या शब्द जुड़ गया? चलिए, जब क्या शब्द जुड़ गया शुरू में फ्रंट पर एसरो टाइप, क्या उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी नहीं बज चुकी होगी? अब यहाँ पर आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। अब सवाल यह उठता है कि यह क्या किसका हिस्सा है? तो यह क्या किसी का हिस्सा है? भले ही इस चीज को समझ लीजिए, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बहुत बढ़िया से समझाए हैं, उसके नियम ही वही लागू होगा जो पास्ट परफेक्ट वाला है, ठीक है ना? क्या समझने के लिए, यानी क्या शब्द किसका होगा? इस पीसी का हिस्सा होगा, इस पीसी का। यानी देखिए क्या बनेगा प्रिंसिपल क्लास, क्या घंटी बज चुकी थी, क्या घंटी बज चुकी होगी, क्या घंटी बज चुकी होगी उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व, ये सेंटेंस बनेगा। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? अरे भाई इसके लिए आप क्या करते हो? देखो, नहीं बज चुकी होगी, क्या उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी नहीं बज चुकी होगी, तो बनेगा कि क्या घंटी नहीं बज चुकी होगी उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व। तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या करो, ये देखो मैं इसलिए कर रहा हूं समय बचाने के लिए, समय बच जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम विल का प्रयोग, विल का प्रयोग करेंगे। विल द काली, यहाँ क्या कर दी, बेल कर दी, विल द बेल, ठीक है ना? और उसके बाद नॉट है, ये देखिए बन गया, नॉट है रंग, क्या हो गया? नॉट है रंग हो गया। विल द बेल नॉट है रंग, यहां पर मार्का इंट्रोगेशन लग गया। अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करो, ये देखो यहां से नहीं हटा दो, हमने नहीं हटा दिया तो यहां से नॉट हटा दिया। देखो, क्या उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी बज चुकी होगी, यानी क्या घंटी बज चुकी होगी? विल द बेल हैव रंग बिफोर, बाकी चीज में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। इस तरह से एक सेंटेंस उठाइए और फटाफट उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखने का तरीका। हाँ, एक चीज का ध्यान देना है कि वन प्लेस पर सेम सेंटेंस का अफर्मेटिव व नेगेटिव नहीं बनाया जाता है, यह मैं सिखाने के लिए किया हूँ। यानी अगर नेगेटिव बनाते हैं तो एक ही जगह लिखा नहीं जाता, तो उसमें क्या करिए कि कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, ठीक है ना? ये चीज होता है। तो चले, ये तो पुरानी बात हो चुकी है। अब इसको WH टाइप में हम चेंज कर सकते हैं। तो WH टाइप में सेम सेंटेंस में नहीं संभव है कि क्यों बच चुकी होगी, कैसे बच चुकी होगी, क्यों नहीं बच चुकी, हाँ क्यों नहीं से हो सकता है, तो क्यों नहीं बच चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि WH टाइप में चेंज करने के लिए यहाँ पर से क्या हटा देते हैं, उसके विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी, ठीक ना, घंटी। अब यहाँ पर क्यों नहीं लिख देता हूं, WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है ना? तो हर वाक्य में हर टाइप्स का हर प्रकार का सेंटेंस नहीं संभव होता है। तो अब उसके विद्यालय पहुंचने की पूर्व घंटी क्यों नहीं बज चुकी होगी, तो क्यों नहीं बज चुकी होगी, तो आप क्या करो, इसको विल को छोटा कर दो, यहाँ पर वाई लगा दो, विल ही द विल और नॉट, ये देखो बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसका संबंध किससे है भैया? देखो, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, यह पास्ट टाइम यानी बीते हुए समय में संभावना को व्यक्त कर रहा है। अब हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, ठीक है?
अब देखिए सेम सेंटेंस को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक ना, देखिए सेम सेंटेंस को अगर हम उल्टा कर दें, कैसे उल्टा किया जाएगा इसको सीख लीजिए। तो घंटी बजने के पूर्व, घंटी बजने के पूर्व, ठीक ना, वह, अब देखिए वह विद्यालय पहुंच चुका होगा। ये देखिए घंटी बजने के पूर्व, घंटी बजने के पूर्व वह विद्यालय पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि पहले काम कौन होगा, तो पहले काम हो रहा है वह विद्यालय पहुंच चुका होगा, प्रिंसिपल क्लास, और ये आपका हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक। जो कार्य पहले होगा वो प्रिंसिपल क्लास होगा, जो बाद में होगा वह सबऑर्डिनेट होगा। तो इसका अनुवाद होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और इसका अनुवाद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, अब ये है प्रोबेबिलिटी, यानी स्ट्रक्चर फर्स्ट है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम है, ध्यान दीजिएगा। सेम सेंटेंस को आप फ्यूचर टाइम में ले जा सकते हो। तो अगर इस तरह का वाक्य देखो, घंटी बजने के पूर्व विद्यालय पहुंच चुका होगा, अगर बोलते हो इसका भाव होगा कि आप पास्ट टाइम का गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो पास्ट टाइम में, यानी उसको निकले 1 घंटा, घर से वो निकले 1 घंटा हो गया, वो घंटी बजने के पूर्व विद्यालय पहुंच गया होगा। अब हम सेम सेंटेंस को देखो कैसे करते हैं। इस सेम सेंटेंस को अगर या करके अगर जैसे हम या करके यहाँ लिखते हैं कि घंटी बजने के पूर्व, ठीक, वह विद्यालय, ठीक ना, ये देखो पहुंच चुकेगा, इसका मतलब ये हुआ कि समय से घर से निकला, भाव बदल गया, पहुंच चुका होगा, यहाँ भी समय से निकला है, लेकिन पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं। अब ये कह रहा है घंटी बजने के पूर्व वक्ता क्या कह रहा है, वह विद्यालय पहुंच चुकेगा, इट मीन्स सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। अब इसको फिर या करके लिखिए, घंटी बजने के पूर्व वह विद्यालय पहुंच चुका रहेगा, यहां देखिए रहेगा, ठीक। तो यह स्ट्रक्चर आपका सेकंड है, ठीक, और यह स्ट्रक्चर आपका थर्ड है। तो ये भैया आप इसमें तो सब पढ़ते हो, पढ़ाते हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के वाक्यों पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, इसलिए थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए। अब इसका संबंध किससे है, ये देखिए, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, हो गया कि नहीं हो गया, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। लेकिन चाहे प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम है या सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम है, भले ही ये वाक्य हिंदी में 3 तरह से लिखे गए हैं, इंग्लिश में एक ही होगा। अब सवाल में उठता है कि इंग्लिश बोलने वाला ही जान पाएगा क्या, यानी इंग्लिश बोलने वाला ही जान पाएगा कि किस
सेंस में बोल रहे हैं, लिसनर नहीं समझ पाएगा। यानी इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन अगर आता है तो तीनों ट्रांसलेशन हो सकता है। तो पहले हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, वो विद्यालय पहुंच गया होगा या पहुंच चुकेगा या पहुंच चुका रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल, उसके बाद है, उसके बाद रीच्ड, ठीक, स्कूल, चलिए, he will have, ठीक है, he will have reached school before the bell rings। ये देखिए, तो वक्ता ने अगर ये बोला इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कोई बात किया क्या जी, यहाँ पर, यहाँ ये है आपका प्रिंसिपल क्लास और यहाँ से यहाँ तक है ASC। ट्रांसलेशन कहाँ हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ट्रांसलेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो अगर इंग्लिश बोला जाएगा तो ये तीनों हिंदी हो सकती है, ठीक ना। तो सवाल है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी आएगा तो 3 छात्र अगर हैं अलग अलग सोच के, विचार के, तो तीनों ट्रांसलेशन सही जाएगा। ये नहीं कि ये सही है और बाकी गलत, ऐसा नहीं है। अब वक्ता जान समझे कि वो किस सेंस में बोल रहा है। तो थोड़ा सा इस मामले में फ्यूचर टेंस बहुत टेढ़ा है, फ्यूचर टेंस का कोई भी कायम। अब इसका ट्रांसलेशन आप नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चाहे जहां बना लीजिए। अभी मैंने ऊपर समझाया। देखिए, क्या घंटी बजने के पूर्व, अगर हम मान लीजिए निगेटिव करना चाहते हैं, घंटी बजने के पूर्व विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा, नहीं, तो नहीं शब्द आया तो नहीं यहाँ बिल के बाद नॉट आ जाएगा। ओके, अब चलिए, क्या क्या घंटी बजने के पूर्व वह विद्यालय पहुंच चुका होगा, क्या क्या लगाया तो बिल कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। अब चलिए, क्या क्या घंटी बजने के पूर्व विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर बिल तो आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर है लग जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इसको मौखिक समझ लीजिए। ठीक, ऊपर में बताया उसी स्टाइल पर, उसी पैटर्न पर। अब चलिए, अब भाई WH टाइप में अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो घंटी बजने के पूर्व विद्यालय क्या हो जाएगा, क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। घंटी बजने के पूर्व विद्यालय क्यों नहीं पहुंच चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड हो जाएगा। अब समझ गए कि नहीं। तो फटाफट क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लिए हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या भाई, तो अगले क्लास तक के लिए इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हमारा फिनिश होता है। अब शुरू होगा क्या जी, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो वहां पर तो इन डिटेल अफर्मेटिव, नेगेटिव सब अलग बना दूंगा। यहाँ बहुत कठिन नहीं था, इसलिए मैं एक ही में सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक ना भैया। तो और हाँ, एक चीज़ है कि फालतू का कमेंट नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, पढ़ेंगे अपने लिए, ठीक ना, मेरे लिए नहीं। ये मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ इन फ्यूचर के लिए। कई बार मैं ये बात बता चुका हूँ, मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ। सब्सक्राइब करो या ना करो कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं है मुझे, ठीक है ना। 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 लड़के पढ़ेंगे ना, उनका भला होगा ना। हाँ, मेरे चैनल पर वही स्टूडेंट पढ़ेंगे जो एकदम जीरो, जिनको इंग्लिश में जीरो हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो पढ़ें और नोट बनाते चले, नोट बनाते चले, ठीक है। हाँ, कुछ टीचर्स लगे हुए हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा कि मेरा मैटर लेकर के और मेरे जैसा बनो, मुझसे आगे निकलो। यही मैं दुआ दूंगा कि मुझसे आगे निकलो और बच्चों को पढ़ाओ ताकि एक अच्छी इंग्लिश समाज में आए, ठीक है ना। ये जितने वीडियो मेकर हैं ना, ज्ञान नहीं है इन लोगों को कि हिंदी का वाक्य बनेगा कि नहीं
बनेगा। अब देखो, घंटी बजने के पूर्व मैं विद्यालय पहुंच चुका हूँगा, इसमें लिख देते हैं लोग। कितना शर्मनाक चीज है, इसको मैं सिद्ध कर रहा हूँ। ठीक, घंटी बजने के पूर्व थोड़ा सा रुके रहना, बारीकी को समझ लेना। मैं घंटी कहा जी, घंटी बजने के पूर्व। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दिया, ये देखो, मैं विद्यालय पहुंच चुका हूँगा पास्ट टाइम। बताओ, स्पीकर अपने बारे में प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम कर सकता है? नहीं, तो क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत है। लेकिन यहाँ देखो, घंटी बजने के पूर्व मैं, ये देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ किए तो सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस, रुको इसको मिटा कर समझा देता हूँ, ठीक ना, इस बात को समझ लेना। अरे घंटी बजने के पूर्व, ठीक है ना, मैं विद्यालय पहुंच चुका हूँगा कर दिया, पहुंच चुका हूँगा कर दिया। जैसा कि गुरु लोग पढ़ा देते हैं, जैसा कि गुरु लोग पढ़ा देते हैं, गुरु को खुद नहीं पता है, ठीक ना। तो अब बताओ, सेंटेंस क्रॉस हो गया, क्योंकि अपने बारे में स्पीकर प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम की बात नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ लिखा घंटी बजने के पूर्व, ठीक ना, मैं, ध्यान दो, यहाँ क्या कर दिया, समझ रहे हो ना। इसको हम मिटाई के लिख देते हैं, थोड़ा समय और देना। अब यहाँ पर मैं लिख दिया, ये देखो, घंटी बजने के पूर्व, ठीक, मैं विद्यालय पहुंच चुका हूँगा, चुका हूँगा या चुका होऊंगा, बिल्कुल गलत है, राम है, ठीक ना। अब देखो, घंटी बजने के पूर्व मैं भाई, यहाँ प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम नहीं आप लिख सकते हो। ऐसे ऐसे वाक्यों का लोग ट्रांसलेशन करा रहे हैं, मैं देखता हूँ पेज पर लिखा हुआ देखता हूँ, थंबनेल पर देखता हूँ, ठीक है ना। बड़ी दुख की बात है, और उसी को तुम पढ़ते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक भी करते हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? खुद दिमाग का प्रयोग करो, समझे कि नहीं। तो अब देखो, घंटी बजने के पूर्व मैं विद्यालय पहुंच, ठीक है ना, चुकूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहुंच, ठीक ना, चुकूंगा, पहुंच चुकूंगा। अब ये देखो, अब ये बात सही हो गया। क्यों सही हो गया? सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, ठीक है। यानी मैं इतना फास्ट जाऊंगा, घर से टाइम से निकल चुका हूँ, इतना फास्ट जाऊंगा कि घंटी नहीं बज पाएगी, तो ये सही हो गया। अब चलो, घंटी बजने के पूर्व, घंटी बजने के पूर्व। अब यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, मैं विद्यालय पहुँच चुका, ठीक ना, चुका रहूँगा। ये देखो, चुका रहूँगा। तो यहाँ पर भी क्या, ये भी सही हो गया, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। अब यहाँ पर भैया सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, तो क्या हो जाएगा, घंटी बजने के पूर्व मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा। डिटर्मिनेशन है तो आई के साथ शायद का न प्रयोग करके विल कर दो, यानी सेंटेंस इम्पेटिक है। ये मेरा फर्म डिटर्मिनेशन है, या डिटर्मिनेशन कर सकते हो। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आई और इसके बाद विल कर देते हैं, देखो, ठीक ना, शायद का प्रयोग ना करके विल का। डिटर्मिनेशन है मेरा, घंटी बजने के पूर्व मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा, घंटी बजने के पूर्व मैं विद्यालय पहुंच चुका रहूंगा। तो देखो, आई विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऐसे वीडियो मेकर लगे हुए हैं यूट्यूब पर। पढ़ो, मैं तो यही कहूँगा, पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है ना। वही जानोगे, वही सीखोगे जो वो सिखाएंगे। और क्या कर सकते हो, हाँ, लाइक करते हो, सब्सक्राइब कर देते हो। अरे भैया, थोड़ा सोचो समझो ठंडे दिमाग से। तो बस अगले क्लास तक के लिए का टाटा बाय बाय, थैंक यू।